हाय गाइस, ये साइबर सिक्योरिटी का लास्ट यूनिट रहेगा, यूनिट 4। ये यूनिट थोड़ा बड़ा था, इसलिए ये यूनिट को मैंने लास्ट में ली हूँ। आज हम बात करेंगे आईपी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं आगे। इस सिलेबस में इस यूनिट के सिलेबस में आईपी सिक्योरिटी, उसका आर्किटेक्चर, IPv4, IPv6, आईपी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स, ऑपरेशन, एएच प्रोटोकॉल, ESP, ISA-KMP प्रोटोकॉल, VPN, फिर वेब सिक्योरिटी देखेंगे, SSL देखेंगे, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, चेन सेफर प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, जिसमें BGP, माइम, SMIME प्रोटोकॉल देखेंगे, कंपैरिजन और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी यानी आईपी सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल सूट है जो दो डिवाइसेस के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन करता है आईपी नेटवर्क पर। आईपी सिक्योरिटी मतलब उस नेटवर्क कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये तीन इट ऑल्सो डिफाइंस द एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन और ऑथेंटिकेटेड पैकेट्स। ये तीन चीजें प्रोवाइड करता है। डेटा की ऑथेंटिकेशन यानी असली डेटा है कि नहीं, इंटीग्रिटी भी है इसमें आगे, एन्क्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है। प्रोटोकॉल नीडेड फॉर सिक्योर की एक्सचेंज एंड की मैनेजमेंट आर डिफाइंड इन इट। यूजेस ऑफ आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी का यूज कई जगह पे होता है। ये एप्लीकेशन लेयर के डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। राउटर्स में यूज होता है ये, राउटर को सिक्योर करने के लिए जब वो डेटा भेजते हैं पब्लिक इंटरनेट पर। और ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए बिना इंक्रिप्शन के भी यूज हो सकता है। और VPN जैसे सिक्योर टनल्स बनाने के लिए, जहाँ दोनों एंड्स पे डेटा इनक्रिप्टेड होता है, वहां पे भी यूज होता है आईपी सिक्योरिटी। कंपोनेंट देख लेते हैं आईपी सिक्योरिटी के। इसमें तीन मेन कंपोनेंट है: इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, ऑथेंटिकेशन हेडर और इंटरनेट की एक्सचेंज। हम डेटा को पैकेट के फॉर्म में सेंड करते हैं, तो उसमें दो पार्ट होते हैं डेटा में। पहला होता है हेडर और सेकंड होता है पेलोड। जो हेडर रहता है उसमें मेटा डेटा होता है, एड्रेस होता है, और जो पेलोड होता है सेकंड वाला, उसमें एक्चुअल डेटा प्रेजेंट रहता है। सो ये कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं अब। इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और एंटी रिप्ले प्रोवाइड करता है। ये सब प्रोटेक्शन देता है। फिर सेकंड है ऑथेंटिकेशन हेडर। ये भी डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और एंटी रिप्ले प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता ऑथेंटिकेशन हेडर। और इट डज नॉट प्रोटेक्ट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी प्रोटेक्ट नहीं करता ये। और थर्ड है इंटरनेट की एक्सचेंज। इंटरनेट की एक्सचेंज और सिक्योरिटी एसोसिएशन को सेटअप करता है दो डिवाइसेस के बीच में, जिससे की एक्सचेंज प्रॉपरली हो सके। आईपी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर हम आगे देखते हैं। इसके आर्किटेक्चर में दो मेजर प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, एक तो ESP और एक ऑथेंटिकेशन हेडर। इनका डायग्राम हम आगे देखेंगे। इन प्रोटोकॉल के अलावा एल्गोरिदम और की मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इसमें। IPsec तीन बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसको हम CIA ट्राइड भी बोलते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी। ये आर्किटेक्चर है IPsec का, जिसमें ESP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और AH। तो जैसे ESP प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है और ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है।
लेकिन AH प्रोटोकॉल जो है वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए इसका ये एरो सिर्फ ऑथेंटिकेशन पे है। और नेक्स्ट है DOI। DOI को डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन रहती है इन प्रोटोकॉल्स की और जो एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं उन सब चीजों की। और लास्ट है की मैनेजमेंट, ये की एक्सचेंज को मैनेज करता है। यही है IPsec का आर्किटेक्चर। अब IPsec के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो मेन प्रोटोकॉल के बारे में, ऑथेंटिकेशन हेडर और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। ऑथेंटिकेशन हेडर provide authentication and integrity of IP packets by verifying the source and ensuring the data hasn't been tampered with। मतलब डेटा में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, वो चेक करना। ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ESP इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, AH नहीं। जैसे ये डायग्राम में दिया है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है डेटा पैकेट को, जबकि ESP इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है डेटा पैकेट्स को। ISAK-MP को इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन और की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी IPsec में यूज होता है। ISAK-MP एक प्रोटोकॉल है जो एसेज यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन को सेटअप, मॉडिफाई और डिलीट करता है। ये हेल्प करता है ऑथेंटिकेशन में, की जनरेशन में और सेशन एसोसिएशन मैनेजमेंट करने में, मैनेजमेंट ऑफ एसेज एंड टेक्निक फॉर की जनरेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिज्म दैट मिटिगेट सर्टेन थ्रेट्स। ये कुछ थ्रेट्स को भी हटाता है, जैसे डिनायर ऑफ सर्विस, एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन। एक ISAK-MP सेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन और की मैनेजमेंट आर सेपरेट फ्रॉम एनी की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन के लिए और की मैनेजमेंट के लिए, एंड सपोर्ट म्यूचुअल की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। आई की जो हमने ऊपर IPsec में प्रोटोकॉल पढ़े थे, वो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ये दो फेजेस में काम करता है। फेज 1 जो सिक्योरिटी एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं। इस्टेब्लिशन ऐसे they authenticate and agree on the use mechanism to secure further communication। ऑथेंटिकेशन के लिए वर्क करता है। और फेज 2 में IPsec एसेज नेगोशिएट करता है फर्दर प्रोटोकॉल के। एग्जाम्पल है IPsec और ESP ऐसे। फेज 2 में IPsec नेगोशिएट करता है वो। ISAK-MP का हेडर देख लेते हैं। ये 31 बिट का रहता है। इसमें इनिशिएटर कुकी रहती है, जो इनिशिएटर रहता है उसका डेटा यहाँ प्रेजेंट रहता है। वैसे ही रिस्पॉन्डर कुकी में जो रिसीवर रहता है, जो रिस्पॉन्ड करेगा उसका, इनिशिएटर में रिक्वेस्ट वाले का और रिस्पॉन्डर में रिस्पॉन्स वाले का। फिर नेक्स्ट पेलोड, ये मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, एक्सचेंज टाइप और यहाँ पे फ्लैग्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में मैसेज आईडी और लेंथ रहती है कि कितनी लेंथ है पैकेट की। इसके फीचर्स और फंक्शन देख लेते हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन मैनेजमेंट, उसका नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी एसोसिएशन को मैनेज कर रहा है। ऑथेंटिकेशन में यूज हो रहा है, की जनरेशन में यूज हो रहा है, थ्रेट्स मिटिगेशन में, डिनायल ऑफ सर्विस देखे थे। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट। टू फेज ऑपरेशन में काम करता है ये। और ऊपर जो अपन ने दो फेज देखे थे, और डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन जो IPsec में देखे थे यहाँ पर हमने। नेक्स्ट टॉपिक है OSI मॉडल। इसमें थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए हम OSI मॉडल पे बात करते हैं। OSI मॉडल 7 लेयर्स का होता है। फिजिकल लेयर सिग्नल्स के लिए यूज होता है, डिजिटल डेटा सो कैन सेंड ओवर द फिजिकल मीडियम। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर, फ्रेम्स रहते हैं इसमें,
थर्ड है नेटवर्क लेयर, ये राउटिंग के लिए यूज होता है। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट से ही समझ में आ रहा है, डेटा डिलीवरी के लिए यूज होता है, पैकेट को डिलीवर करता है। सेशन लेयर कम्युनिकेशन के लिए सेशन क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट्स द डेटा। और लास्ट एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर एप्लीकेशन, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, एचटीटीपी जैसे एफटीपी। ये उनका ही डिस्क्रिप्शन दिया है, एप्लीकेशन जैसे मैंने बताई थी, एचटीटीपी एफटीपी प्रोवाइड करता है ये। बाकी भाई ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लेना बाकी सब लेयर्स का। नेटवर्क लेयर के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क लेयर का काम होता है डेटा को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ले जाना। ये आईपी एड्रेस असाइन करता है और राउटिंग भी डिफाइन करता है। राउटर इसी लेयर पर काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पर। ये ट्रांसफर करता है डेटा पैकेट के फॉर्म में, नेटवर्क लेयर। ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का डिफरेंस है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, जबकि इसमें 4 लेयर्स होती हैं। ये 2 लेयर इसमें ही कंबाइन हो जाती हैं। फिर टीसीपी आईपी मॉडल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का मेजर रोल होता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मॉडल ओएसआई से थोड़ा छोटा होता है, इसमें 4 ही लेयर्स होती हैं। आईपी का काम होता है होस्ट आइडेंटिफाई करना और पैकेट को रूट करना। आईपी के 2 वर्जन होते हैं, एक IPv4 और IPv6, जो हम आगे देखेंगे। दिस प्रोटोकॉल सूट हैज इट्स ओन रेफरेंस मॉडल। इसका एक टीसीपी आईपी का, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे, इसका ओन खुद का रेफरेंस मॉडल होता है, which it follows over the internet. In contrast with the OSI model, this model of protocol contain less layer, just 4 लेयर होती है सिर्फ इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं IPv4 की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 में डेटा सेगमेंट्स को पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट में ट्रांसफर करने के लिए। हर पैकेट एक साथ एक हेडर हर पैकेट के साथ एक हेडर अटैच होता है, और जिसमें सिक्योर आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है और डेटा होता है। ये 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है इसमें, फोर्थ वर्जन 4 में। और वर्जन 6 हम आगे देखेंगे। ये पैकेट का स्ट्रक्चर है, आईपी हेडर रहता है और इसमें लेयर 4 का डेटा रहता है। 3 लेयर प्रोटोकॉल, OSI टेक्स्ट डेटा सेटमेंट फ्रॉम लेयर 4 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में वर्क करता है ये। एंड डिवाइड इनटू पैकेट, पैकेट में डिवाइड करके डेटा ट्रांसफर करता है। IPv6 IPv4 का अपग्रेडेड वर्जन है ये IPv6, और ये it is a network layer protocol that allow communication to take place over a network. IPv6 was designed with the purpose of superseding the IPv4 due to the global exponentially growing internet user. टाइप्स IPv6 में 3 टाइप्स होते हैं। एक है यूनिकास्ट, जिसमें जो एक ही डिवाइस के लिए यूज होता है, आइडेंटिफाई यूनिक नोड ऑन द नेटवर्क, सिंगल सेंडर और सिंगल रिसीवर के लिए। नाम से ही पता चल रहा है ये। मल्टीकास्ट, एक ग्रुप के लिए, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज होता है। और एनीकास्ट, कोई भी नियरेस्ट होस्ट के लिए यूज होता है। सेट ऑफ इंटरफेसेस दैट टिपिकली बिलोंग टू डिफरेंट नोड्स, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, इसलिए इसका नाम एनीकास्ट है। IPv4 और IPv6 का डिफरेंस, एड्रेस साइज का 32 बिट होता है, इसका 128 बिट है, ज्यादा एड्रेस साइज है इसका। फिर एड्रेस फॉर्मेट डॉटेड में होता है, इसका हेक्साडेसिमल में होता है। स्पेस, कितना स्पेस है, ये IPv6 अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे IPsec का सपोर्ट इसमें ऑप्शनल है, और लेकिन इसमें बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड किया है। हेडर की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सिंपल कर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है VPN। VPN स्टैंड फॉर
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन बहुत लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग यूज भी करते होंगे वीपीएन। वीपीएन का काम है एक सिक्योर टनल बनाना इंटरनेट पर, जिसमें डेटा इनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफर हो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, जो हैकर्स या अटैकर एक्सेस ना कर पाए। वीपीएन क्रिएट एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन दैट इज कॉल्ड वीपीएन टनल। जैसे टनल से अगर कोई ट्रेन या कुछ भी पास होता है तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो दिखता नहीं है किसी को। वैसे ये टनल क्रिएट करता है डेटा ट्रांसफर में, जो कि सिक्योर रहता है। पास थ्रू दिस सिक्योर टनल। इसमें 6 टाइप्स है, यहाँ 2 लिखा, ये गलती से लिख दिया है। एक रिमोट एक्सेस, साइट टू साइट वीपीएन, क्लाउड वीपीएन, मोबाइल वीपीएन, एसएसएल वीपीएन और ओपन वीपीएन। पहला है रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन अलाउ करता है किसी भी यूजर को रिमोटली प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, जिससे सिक्योर कनेक्शन होती है इंटरनेट के थ्रू। उसके नाम से ही पता चल रहा है, रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है वो वीपीएन। रिमोटली सर्विसेज एक्सेस कर सकता है कोई भी यूजर। सेकेंड है साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन में 2 ऑफिसेस या कंपनी का नेटवर्क सिक्योरली कनेक्ट होता है इंटरनेट बेस्ड। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला इंट्रानेट बेस्ड, अगर सेम कंपनी के ऑफिस हो तो इंट्रानेट बेस्ड यूज करते हैं, और एक्स्ट्रानेट बेस्ड अगर डिफरेंट कंपनीज के हो तो एक्स्ट्रानेट। थर्ड है क्लाउड वीपीएन। क्लाउड वीपीएन क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इनके थ्रू जो ट्रांसफर होता है वीपीएन के, इनके क्लाउड वीपीएन के थ्रू, वो रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं कहीं से भी, एज वो क्लाउड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मोबाइल वीपीएन। मोबाइल वीपीएन मोबाइल डिवाइसेस के लिए होता है, जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन होता है सेल्युलर नेटवर्क के जरिए, थ्रू अ सेल्युलर नेटवर्क। इट क्रिएट अ सिक्योर एंड encrypted कनेक्शन बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस एंड वीपीएन सर्वर। यही मोबाइल वीपीएन के बारे में आगे दिया है। कॉर्पोरेट रिसोर्सेज सच एज ईमेल और इंटरनल वेबसाइट दे कैन ऑल्सो बी यूज सिक्योरली एक्सेस पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। जो वाईफाई पब्लिक वाईफाई नेटवर्क रहते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं, तो वो अटैकर्स उससे अपना डेटा स्टील कर सकते हैं, तो भी उसके लिए वीपीएन यूज कर सकते हैं प्राइवेटली एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है एसएसएल वीपीएन। एसएसएल वीपीएन का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर वीपीएन। एसएसएल वीपीएन वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस होता है, इनक्रिप्टेड टनल क्रिएट करता है ये भी। सिक्योर द कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड वीपीएन सर्वर। Establish an encrypted tunnel between user device and VPN server. Access through a web browser rather than a standalone client. नेक्स्ट है ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जो एसएसएल ही यूज करता है, और हाईली कॉन्फ़िगरेबल रहता है और सिक्योर रहता है। ये यूजिंग एसएसएल और टीएलएस के थ्रू वीपीएन कनेक्शन प्रोवाइड करता है, encrypted connection between the two computer by encapsulating data packet being sent between them. इंटरनल रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, सच एज ईमेल, फाइल सर्वर, डेटाबेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी इंटरनेट पे डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे वेब सिक्योरिटी का मतलब ये वेबसाइट पे जो डेटा है उसको सिक्योर करना। वेब सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि वेबसाइट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल रहती है, तो उसको हैकर्स और अटैकर्स के रिस्क उसमें ज़्यादा रहते हैं। इट डील्स विद सिक्योरिटी डेटा ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क और द वेब while it is being transferred to the internet. एग्जाम्पल दिया है, when you are transferring data between the client and server and you have to protect that data, that security of your data is web security.
वेब सिक्योरिटी में ही आता है एसएसएल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल एक टाइप का प्रोटोकॉल है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डेटा दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द सर्वर। SSL encrypt the link between a web server and a web browser, which sure all data passed between them remain private and free from attack. SSL के प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। एक है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन साइफर प्रोटोकॉल और अलर्ट प्रोटोकॉल। ये SSL प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर है जिसमें हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन साइफर प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल यूज हुआ है HTTP वेब सर्विसेज के लिए, वेब का कनेक्शन फॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल वाला। फिर SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, TCP, IP ये सब यूज होता है SSL प्रोटोकॉल में। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जो है वो डेटा को कंप्रेस, इनक्रिप्ट और हेडर को अटैच करने में हेल्प करता है। ये दो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी और मैसेज इंटीग्रिटी। जो यूज़र है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने का और मैसेज की इंटीग्रिटी, मैसेज करेक्ट है कि नहीं, मैसेज में कोई अपडेशन हुआ है कि नहीं वो चेक करने का। नेक्स्ट है हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सिक्योर सेशन इस्टेब्लिश करना है वो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल देखता है, नाम से पता चल रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहले क्लाइंट और सर्वर सेंड हेडर पैकेट टू ईच अदर। सेकंड क्लाइंट सर्वर सेंड इज सर्टिफिकेट एंड सर्वर की एक्सचेंज। थर्ड है क्लाइंट रिप्लाई टू द सर्वर बाय सेंडिंग हिज सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट फेज में चेन सेफर सूट ऑकस एंड आफ्टर दिस द हैंडशेक प्रोटोकॉल एंड, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका डायग्राम हम आगे देख के समझेंगे और अच्छे से। ये है, पहले क्लाइंट सेंड करता है मैसेज सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है फर्स्ट फेज 1 में। फिर सेकंड फेज में सर्वर सर्टिफिकेट सेंड करता है और की एक्सचेंज को सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए, कि ऑथेंटिक सर्वर जो है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, सही सर्वर है कि नहीं। फिर थर्ड फेज में क्लाइंट ऑथेंटिकेशन होता है, क्लाइंट अपने सर्टिफिकेट सेंड करता है। और फोर्थ फेज में चेन साइफर स्पेक होता है जिसमें हैंडशेक प्रोटोकॉल जो है वो फिनिश हो जाता है, हैंडशेक एंड्स। इसमें मतलब ये लास्ट हैंडशेक एंड मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ये चेन साइफर जो लास्ट फेज में एस्टेब्लिश हो रहा था वो है। ये पेंडिंग स्टेट को करंट स्टेट में कन्वर्ट करता है। और दिस प्रोटोकॉल यूजेस SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल unless handshake protocol is completed। ये the SSL record output will be in pending state। जब तक हैंडशेक प्रॉपरली हो जाता है कि नहीं तब तक ये पेंडिंग स्टेट में रखता है SSL के रिकॉर्ड आउटपुट को। आफ्टर द हैंडशेक प्रोटोकॉल द पेंडिंग स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द करंट स्टेट, इसलिए चेन साइफर प्रोटोकॉल नाम है इसका। ये सिंगल मैसेज इस 1 बाइट का होता है जिसमें सिंगल मैसेज प्रेजेंट होता है, इसमें ओनली एक ही वैल्यू प्रेजेंट रहती है। This protocol's purpose is to cause the pending state to be copied into the current state। इसका यही वर्क है। नेक्स्ट है अलर्ट प्रोटोकॉल। ये SSL रिलेटेड जो वार्निंग या अलर्ट रहते हैं वो सबको सेंड करने में हेल्प करता है। कन्वे SSL रिलेटेड अलर्ट टू द peer entity। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी। इसको ईमेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी मतलब ईमेल जो रहते हैं उनको सिक्योर करना। इट इज़ अ डिजिटल मेथड बाय यूजिंग इट वी एक्सचेंज मैसेज बिटवीन पीपल ओवर द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ईमेल सिक्योरिटी का मतलब है ईमेल मैसेज को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। ये प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एंटी स्पैम, एंटीवायरस का प्रोटेक्शन देने का काम रहता है ईमेल सिक्योरिटी का। टेक्निक जैसे इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल वो सब यूज हो सकते हैं इसमें। जैसे इसमें डेटा वेरियस फॉर्म में
सेंड होता है, जैसे डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस। ईमेल सिक्योरिटी। Email security refers to the step where we protect email message and information so that they contain from unauthorized access. ईमेल सिक्योरिटी वही ईमेल मैसेजेस को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। ये जैसे मैंने बताई थी, CIA ट्राइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है ये सब। फिशिंग अटैक, स्पैम, वायरसेस से सेफ रखता है अपने मेल को। पीजीपी प्रीटी गुड प्राइवेसी एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल सिक्योरिटी में यूज होता है। पीजीपी जो है वो ईमेल सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये असिमेट्रिक की एल्गोरिदम यूज करता है, जैसे RSA, डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज, DSS, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए SHA, फास्ट, ये सब यूज करता है। इसका आर्किटेक्चर हम आगे देखेंगे। एक ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई सर्विसेज, व्हाट सर्विसेज डज पीजीपी प्रोवाइड, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? पीजीपी एम्प्लॉय पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन के थ्रू सिक्योर करना, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये मैसेज इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, नॉन रेपुडिएशन, ये सब प्रोवाइड करता है। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं प्रीटी गुड प्राइवेसी कैसे वर्क करता है। जैसे प्लेन टेक्स्ट है, उसको हैश फंक्शन, उसमें हैश फंक्शन में कन्वर्ट करके और मैसेज डाइजेस्ट में इन कन्वर्ट करके डाइजेस्ट साइन विद प्राइवेट की से साइन करता है। ये जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करके और प्लेन टेक्स्ट प्लस सिग्नेचर ऐड करता है। जैसे ये मैसेज डाइजेस्ट सर्टिफिकेट का काम करती है ये, कि कौन यूजर है उसकी ऑथराइजेशन के लिए वर्क करता है। और सेंडर के साइड से प्राइवेट की यूज होती है और रिसीवर जो है वो पब्लिक की यूज करता है मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। डाइजेस्ट सेंड विद प्राइवेट की, ये आगे के स्टेप में देखेंगे हम। ये है सेंडर साइड में प्राइवेट की यूज कर रहा है, ईमेल, हैश फंक्शन और डाइजेस्ट, ये सब कॉन्केटिनेट होते हैं और इन सब का मिलके साइंड जो डाइजेस्ट है जिसमें ऑथराइजेशन है यूजर की, वो और ईमेल, एक्चुअल मेल, वो मिलके सेंड होता है। डिजिटल सिग्नेचर और प्राइवेसी, वन टाइम सीक्रेट की जनरेट होती है इसमें। और जो मैसेज डिक्रिप्ट होता है वो पब्लिक की के थ्रू डिक्रिप्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ये सेंडर साइड का है। टू जनरेट डाइजेस्ट दिस मेल मैसेजेस हैश यूजिंग अ हैश एल्गोरिथम, ये वही सब थियरी लिखी है। हैश फंक्शन के थ्रू मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है हैश एल्गोरिथम के थ्रू। ये ओरिजिनल मैसेज एंड साइन डाइजेस्ट आर इनक्रिप्टेड यूजिंग द सेंडर्स वन टाइम सीक्रेट की, पब्लिक की ऑफ द रिसिपिएंट यूज टू एनक्रिप्ट द सीक्रेट की। सेंडर की प्राइवेट की और रिसिपिएंट की पब्लिक की यूज होती है, जैसे मैंने पहले बताई थी। ये रिसीवर साइड का देख लेते हैं। इनक्रिप्टेड की ये वन टाइम सीक्रेट की और यहाँ पे पब्लिक की यूज हो रही है मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, ईमेल को। और ये कंपेयर करता है जो प्रोसेस सेंडर साइड हुआ है उसका ही रिवर्स प्रोसेस यहाँ होता है। जो ये ईमेल क्रिएट हुआ है उसको डिक्रिप्ट करना है, यहाँ पे डिक्रिप्टेड डाइजेस्ट आएगी और यहाँ पे जो हैश फंक्शन का वो था वो आएगा और उसको कंपेयर करेंगे। अगर सेम आता है इसका मतलब मैसेज में कोई अपडेशन नहीं हुआ है, मैसेज सिक्योरली ट्रांसफर हुआ है। Both are encrypted secret key and message digest are received by the recipient. ये वही theory लिखी है, used to decode the message and digest combination using a hash function. Both digest are compared. If they are equal, it implies that all features of security are retained. वही जो सब मैंने बताई थी। Next है MIME protocol. MIME protocol stand for Multipurpose Internet Mail Extension.
ये मेल में जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। एमआईएमई ईमेल के कंटेंट टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स। एमआईएमई हेडर देख लेते हैं। एमआईएमई ऐड 5 additional field to the header position of the actual email to extend the properties। एक्चुअल हेडर में सिर्फ मेटा डेटा और एक्चुअल डेटा रहता है, लेकिन एमआईएमई एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे एमआईएमई का वर्जन, उसका कंटेंट टाइप की इनकोडिंग, कंटेंट आईडी और कंटेंट का डिस्क्रिप्शन। ये नॉर्मल ईमेल को मल्टीमीडिया ईमेल में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। ये देख लेते हैं हेडर में कौन सी चीज का क्या क्या मतलब है। वर्जन, कौन सा वर्जन है एमआईएमई का वो। कंटेंट टाइप, कौन से टाइप का कंटेंट है। ट्रांसफर इनकोडिंग, इनकोडिंग कौन से टाइप में हो रही है। मैसेज आईडी और टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन टेक्सचुअल कंटेंट, अगर नॉन टेक्सचुअल कंटेंट है ऑडियो वीडियो, उसका टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन। वर्किंग देख लेते हैं एमआईएमई प्रोटोकॉल की। सेंडर सेंड करता है यूजर एजेंट को जो नॉन एस्की कोड रहता है, लेकिन माइम नॉन एस्की कोड को 7 बिट एस्की कोड में कन्वर्ट करता है और मैसेज ट्रांसफर एजेंट के थ्रू मैसेज ट्रांसफर करता है। वैसे ही रिसीवर साइड में इसका उल्टा प्रोसेस होता है, जैसे मैसेज ट्रांसफर एजेंट माइम को 7 बिट एस्की कोड ट्रांसफर करता है और माइम उसको नॉन एस्की कोड में कन्वर्ट करता है और यूजर एजेंट रिसीवर को देता है, और रिसीव इस तरह रिसीवर के पास मेल पहुंच जाता है। अब माइम प्रोटोकॉल जो है वो उतना सिक्योर्ड नहीं था, तो इसलिए एस माइम प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल आया है जो जो सिक्योर्ड है। इसका नाम है सिक्योर्ड मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसमें सिक्योर्ड माइम में वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बिजनेस ईमेल्स या कॉन्फिडेंशियल ईमेल के लिए यूज होता है। एस माइम जो माइम है उसका सिक्योर वर्जन है। इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है ये ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। ये असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। पब्लिक प्राइवेट की डिफरेंट डिफरेंट की पेयर ऑफ की यूज करता है ये ईमेल सेंडर ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है और डेटा इंटीग्रिटी भी इंश्योर करता है। लास्ट टॉपिक है शायद ये हमारा, ये इसका एसईटी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और सेट is a security protocol designed to ensure the security and integrity of electronic transaction। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रहते हैं उनको सिक्योर और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, जो जैसे क्रेडिट कार्ड से हुए ट्रांजैक्शन को पेमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे अगर पहुंचे नहीं पहुंचे उसकी बहुत प्रॉब्लम आती है पेमेंट सिस्टम में। ये हैशिंग टेक्निक यूज करता है सिक्योर पेमेंट और ट्रांसफर करने के लिए ओवर द इंटरनेट थ्रू द क्रेडिट कार्ड। जो एसईटी प्रोटोकॉल है वो सपोर्टेड इन डेवलपमेंट बाय मेजर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, which provide its secure transaction technology, and Netscape, which provide the technology of secure socket layer। ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने एसटीटी प्रोवाइड किया है और नेटस्केप ने एसएसएल। पार्टिसिपेंट कौन कौन रहते हैं एसईटी में देख लेते हैं। कार्ड होल्डर जो कस्टमर है वो, इशूअर कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर मर्चेंट फाइनेंशियल एक्वायरर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं हम। पहले कस्टमर परचेस की रिक्वेस्ट सेंड करता है, मर्चेंट अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी के लिए, फिर क्लाइंट अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है और ये
फिर ये रिक्वेस्ट करता है ऑथराइजेशन के लिए, पेमेंट के लिए। नेक्स्ट में मर्चेंट जो है, मर्चेंट बैंक, वो पेमेंट को अप्रूव करता है कस्टमर बैंक पे। फिर कस्टमर बैंक रिस्पॉन्स करता है और फिर ये मर्चेंट बैंक इसको रिस्पॉन्स करता है और लास्ट में पेमेंट हो जाती है। ये 8 स्टेप रिस्पॉन्स, यही वर्किंग होती है सेट ट्रांजैक्शन की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम लोग। एसएसएल हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल यूज पूछा गया है, वही 4 फेजेस में हैंडशेक प्रोटोकॉल। फिर वीपीएन, टाइप्स ऑफ वीपीएन पूछा गया है। आईपीसेक प्रोटोकॉल विद इट्स कंपोनेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, 3 मेन प्रोटोकॉल यूज हुए हैं इसमें। आईपीसेक में एएच, ईएसपी और आईकेई, वो सब उसके कंपोनेंट्स लिख देना जो आर्किटेक्चर में हमने दिए हैं। डीओआईबी वाला कंपोनेंट वो सब। फिर पीजीपी और एसमाइम का डिफरेंस, ये मोर सिक्योर रहता है एसमाइम एज कम्पेयर टू पीजीपी एंड माइम। आईएसए के एमपी प्रोटोकॉल आईपीसेक में जो यूज होता है वो, उसको एक्सप्लेन करना। फिर थ्रेड्स ऑफ वेब सिक्योरिटी, how many how any of two among the listed are counted by particular feature of SSL। SSL कैसे काउंटर करता है वो सब थ्रेड्स को, ये 2024 का। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ आईपीसेक प्रोटोकॉल, आईपीसेक प्रोटोकॉल इसमें भी आया है। कहाँ गया ये, डिस्क्राइब आईपीसेक प्रोटोकॉल कंपोनेंट्स। फिर वीपीएन, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ वीपीएन। वर्किंग ऑफ पीजीपी, प्रिटी गुड प्राइवेसी की वर्किंग, जिसमें वो हैश फंक्शन यूज हुआ था। फिर है लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल इन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, वही इसमें कार्ड होल्डर, इशुअर, मर्चेंट, एक्वायरर, वो सब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं जो मैंने डायग्राम में दी हूँ। 6 मार्क के लिए आया है तो। एसएसएल प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करना जो वेबसाइट में यूज हो रहा है। फिर व्हाट इज एस माइम, सिक्योर्ड माइम, बेनिफिट्स क्या है एस माइम के, वही सब। थैंक यू।